जय श्री कृष्ण। किसी ने क्या खूब कहा है कि सत्य जब भी मिला है अंदर ही मिला है, और जिसे भी मिलेगा हृदय के अंदर ही मिलेगा, भीतर ही मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। इससे पूर्व श्रीमद् भगवत गीता जी के 5वें अध्याय में दोस्तों हमने जाना कि किस प्रकार से भगवत प्राप्ति की जा सकती है, भगवत प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है, हमारे लक्ष्य को किस प्रकार से हासिल किया जाता है और किस प्रकार से हमारा शरीर हमें आलस्य में बांधता है। अब श्रीमद् भगवत गीता जी के 6ठे अध्याय में हम जानेंगे कि एक योगी क्या होता है और किस प्रकार से योगी बनते हैं। आज के वर्तमान युग की बात करें तो योगी का मतलब वो इंसान है जो अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है। और इसी के साथ साथ इसी अध्याय में हम ये भी जानेंगे कि क्या होगा जब आपने किसी कार्य को हासिल करने के लिए, किसी टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत अधिक मेहनत की, लेकिन मृत्यु होने से पूर्व आपका वो सपना ही रह गया, अर्थात वो आपको सफलता नहीं मिल पाई। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता जी के 6ठे अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म योग और कर्म संन्यास योग के तुलनात्मक मूल्यांकन को 5वें अध्याय से इस 6ठे अध्याय में भी जारी रखते हैं, और साथ ही में बताते हैं कि एक जो साधक होता है, जो निरंतर प्रयास करता है, सही परिभाषा उसकी क्या है, उसका सही तरीका क्या है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब हम समर्पण और भक्ति के साथ किसी कार्य को करते हैं तो ऐसा करने से हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हमारी आध्यात्मिक अनुभूति गहन हो जाती है। फिर जब मन शांत हो जाता है तो साधना व्यक्ति के उत्थान का मुख्य साधन बन जाती है। ध्यान के माध्यम से ही एक योगी अपने मन को वश में करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अप्रशिक्षित मन हमारा एक बहुत बुरा शत्रु है और प्रशिक्षित मन हमारा प्रिय मित्र। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान करते हैं कि केवल कठोर तप में लीन रहने से कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, और इसीलिए एक मनुष्य को अपने खान पान, कार्यकलापों, आमोद प्रमोद और निद्रा को संतुलित रखना चाहिए। इसके आगे वो फिर मन को भगवान में एकीकृत करने के लिए साधना का वर्णन करते हैं। जिस प्रकार से वायु रहित स्थान पर रखे दीपक की ज्वाला में कोई झिलमिलाहट नहीं होती, ठीक उसी प्रकार एक साधक को अपना मन साधना में स्थिर रखना चाहिए। वास्तव में मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और विरक्ति द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए हमारा मन जहाँ कहीं भी भटकने लगे तब हमें वहाँ से इसे वापस लाकर निरंतर भगवान में केंद्रित करना चाहिए। जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है तब यह अलौकिकता में स्थिर हो जाता है, और आनंद की इस अवस्था को समाधि कहते हैं, जिसमें मनुष्य असीम और दिव्य आनंद की प्राप्ति करता है। इसके पश्चात अर्जुन उस साधक के भाग्य के संबंध में प्रश्न पूछता है जो इस मार्ग का अनुसरण करना आरंभ तो करता है, लेकिन अस्थिर मन के कारण अपने लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ रहता है। श्री कृष्ण उसे पुनः आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, बुराई कभी उस पर हावी नहीं हो सकती। भगवान सदैव हमारे पूर्व जन्मों में संचित आध्यात्मिक गुणों का लेखा जोखा रखते हैं और हमारे अगले जन्म में उस ज्ञान को पुनः जागृत करते हैं, ताकि हमें अपनी यात्रा को जहाँ से छोड़ा था उसे वहीं से पुनः आरंभ करके आगे जारी रख सकें। अनेक पूर्व जन्म से अर्जित गुणों तथा पुण्यों के साथ एक योगी अपने वर्तमान जीवन में भगवान तक पहुंचने में समर्थ हो सकता है। इस अध्याय का समापन इस उद्घोषणा के साथ होता है कि योगी भगवान के साथ सदैव एकीकृत होने का प्रयास करता रहता है। इसीलिए वह तपस्वी, ज्ञानी, कर्म कांडों के पालन करने वाले कर्मी से श्रेष्ठ होता है। सभी योगियों में से जो भक्ति में तल्लीन रहता है वही सर्वश्रेष्ठ होता है। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने सखा, अपने मित्र धनुर्धर अर्जुन से कहते हैं कि वे मनुष्य जो कर्म फल की कामना से रहित होकर अपने नियत कर्मों का पालन करते हैं,
वे वास्तव में सन्यासी और योगी ही होते हैं, ना कि वे जो अग्निहोत्री यज्ञ संपन्न नहीं करते, अर्थात अग्नि नहीं जलाते और शारीरिक कर्म भी नहीं करते। लोग कहते हैं कि हमने अग्नि को त्याग दिया, हम सन्यासी हो गए हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो सर्वज्ञाता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, और कर्म आरंभ ही ना करें या करने योग्य क्रिया ही ना करें, तो वह सन्यासी नहीं, झूठे हैं। हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा ही अपना उद्धार करें, अपनी आत्मा को अधोगति में ना पहुंचाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल अपने सांसारिक कर्मों को त्यागने मात्र से मनुष्य योगी नहीं बन जाता, बल्कि जो व्यक्ति अपने द्वारा किए जाने योग्य सभी कार्यों को करता हुआ उनका लालच नहीं करता, वही असली योगी कहलाता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है तो उसके लिए इस संसार में और कुछ भी जीतना जरूरी नहीं होता, और जिसका मन इधर उधर भटकता रहता है उसके लिए इस संसार में कुछ भी पाना भी आसान नहीं होता, क्योंकि जब हमारा मन हमारा गुलाम होता है तो वह हमारा मित्र होता है, और अगर हम उसके गुलाम बन जाते हैं, अपने मन के अधीन चलने लगते हैं, तो वही अपना मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे योगी जिन्होंने अपने मन पर विजय हासिल कर ली, वे सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान के द्वंद्व से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे योगी शांत रहते हुए भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं और श्रद्धा में अटल हो जाते हैं। वे योगी जो ध्यान और विवेक से संतुष्ट होते हैं और जो इंद्रियों पर विजय हासिल कर लेते हैं, तो फिर वो व्यक्ति अपने जीवन में उत्पन्न होने वाली तमाम परिस्थितियों में अविचलित रहते हैं। वे धूल पत्थर और सोने को एक समान रूप से देखते हैं। योगी पुरुष शुभ चिंतकों, मित्रों, शत्रुओं, पुण्य आत्माओं और पापियों को भी निष्पक्ष होकर एक समान भाव से देखते हैं। इस प्रकार जो योगी मित्र शत्रु सभी को समदृष्टि से देखता है और शत्रुओं एवं सगे संबंधियों के प्रति तटस्थ रहते हैं तथा पुण्य आत्माओं और पापियों के बीच निष्पक्ष रहते हैं, वे मनुष्यों के मध्य विशिष्ट माने जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति इस संसार के किसी भी विचार, वासना या वस्तु से मोहित नहीं होता, और जो मित्र, दुश्मन, महात्मा, पापी, जीव जंतु आदि के प्रति समान दया भाव रखता है, वही योगी की असली निशानी होती है। हे अर्जुन, जब इस तरह का योग भाव आने लगता है तो फिर बिना किसी आशा के, बिना किसी भय के अपने मन को मित्र बनाकर मेरा ध्यान करना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग बहुत अधिक भोजन ग्रहण करते हैं या फिर अल्प भोजन ग्रहण करते हैं, बहुत अधिक या कम नींद लेते हैं, वे योग में सफल नहीं हो सकते। परंतु जो अपने आहार और आमोद प्रमोद को संयमित रखते हैं, कर्म को संतुलित रखते हैं और अपनी निद्रा पर नियंत्रण रखते हैं, वे योग का अभ्यास कर अपने दुखों को कम कर सकते हैं। अर्थात ऐसा योगी नींद और भोजन भी उतनी ही करता है जितना कि उसे आवश्यकता हो। ऐसा योगी ठीक उसी तरह से अपने वचन पर स्थिर रहता है जैसे पूरी तरह रुकी हुई हवा में दीपक की लो रहती है। जब जब भी उसका मन भटके, तब तब उसको उस इच्छा को वश में करके फिर से मन को स्थिर करना होता है। और ऐसा करते हुए एक योगी जब अपने संपूर्ण ज्ञान की अवस्था में आ जाता है, तो फिर उसके जीवन में उत्पन्न बड़े से बड़ा दुख भी उसको उसके स्थान से नीचे नहीं गिरा सकता। सच्चा योगी अपनी चेतना को भगवान के साथ एकीकृत कर समान दृष्टि से सभी जीवों में भगवान और सभी जीवों को भगवान में देखने लगता है। वो व्यक्ति जो मुझे सर्वत्र और प्रत्येक वस्तु में देखते हैं, ना तो मैं उनके लिए कभी अदृश्य होता हूँ और ना ही वे मेरे लिए कभी अदृश्य होते हैं। तो अर्जुन कहता है कि हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक और अप्राप्य है, क्योंकि मन चंचल है। हे श्री कृष्ण, क्योंकि मन अति चंचल, अशांत, हठी और बलवान है, इसलिए मुझे वायु की अपेक्षा मन को वश में करना अत्यंत कठिन लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, तुमने जो कुछ भी कहा वो सब सत्य है।
मन को नियंत्रित करना वास्तविक में ही कठिन है, लेकिन यह भी जान लो कि बार बार योगाभ्यास और आत्मविश्वास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इस पर अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, योग में असफल उस योगी का भाग्य क्या होता है जो श्रद्धा के साथ इस पथ पर चलना तो प्रारंभ करता है, परंतु जो अस्थिर मन के कारण भरपूर प्रयत्न नहीं करता, इस जीवन में योग के लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ रहता है। अर्थात अर्जुन पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण, अगर कोई योगी इस तरह से ध्यान केंद्रित करके योग करे, लेकिन अगर अंतिम समय में किसी कारणवश उसका मन भागने लगे, अस्थिर हो जाए, तो क्या उसकी शून्य हो जाएगी? तो परमेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रथापुत्र, आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करने वाले योगी का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में विनाश होता है। मेरे प्रिय मित्र, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले को बुराई कभी भी पराजित नहीं कर पाती। इसलिए असफल योगी भी मृत्यु के पश्चात पुण्य आत्माओं के लोक में जाते हैं। अनेक वर्षों तक वहां निवास करने के पश्चात वे पृथ्वी पर कुलीन या धनवानों के कुल में पुनः जन्म लेते हैं, अथवा जब वे दीर्घ काल तक योग के अभ्यास से उदासीन हो चुके होते हैं, तब उनका जन्म दिव्य ज्ञान से संपन्न परिवारों में होता है। और संसार में ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। अर्थात श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं अर्जुन, निरंतर परमात्मा की तरफ बढ़ना हर एक आत्मा का अधिकार है। यदि किसी कारणवश वह योगी आत्मयोग की राह से विचलित हो भी जाता है, तो भी उस योगी को पुण्य पुरुषों के लोक में कई वर्ष सुख और आनंद मिलता है, और वहां पर वह ध्यान भ्रष्ट योगी भी सुखमय समय बिताकर फिर से किसी पुण्य आत्मा के परिवार में जन्म लेता है। और इस तरह से उस आत्मा की यात्रा वहीं से शुरू हो जाती है जहां पर उसने पिछले जन्म में समाप्त की थी, और इस प्रकार से उसे एक नया रूप, नया जीवन परमात्मा से मिलने के प्रयत्न के लिए फिर से मिल जाता है। अर्थात उसका पिछले जन्म में किया गया योग भी बेकार नहीं जाता, बल्कि लगातार प्रयत्न करने वाला योगी किसी न किसी जन्म में उस परमात्मा को प्राप्त कर ही लेता है और अपनी आत्मा को भी उसी में समाहित कर देता है। इसलिए एक योगी तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्मी से भी श्रेष्ठ होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार के योगी बनो। सभी योगियों में से जिनका मन सदैव मुझ में तल्लीन रहता है और जो अगाध श्रद्धा से मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हीं को मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के इस अध्याय से यही सीखने को मिलता है कि हर वह इंसान जिसकी आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना होता है, उसको अर्जुन की तरह ही एक योगी बनना चाहिए। योगी वह इंसान होता है जो पूरी तरह से अपनी भावनाओं, अपने इमोशंस को संतुलित रखता है, जो हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयत्नरत रहता है, मेहनत करता रहता है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी का किसी को पता नहीं होता। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यदि कोई इंसान लगातार प्रयत्नरत है, मेहनत करता है और उसका सपना पूरा होने से पहले ही उसे मृत्यु आ जाती है, तो क्या उसकी मेहनत किसी काम की नहीं रही और सपने सपने ही रह गए? परंतु यहाँ पर एक बहुत ही सीक्रेट बात भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपने बहुत अनुभव प्राप्त किया है, बहुत नॉलेज हासिल कर ली है, लेकिन फिर भी आपको मंजिल नहीं मिली और किसी न किसी कारणवश, परमात्मा ना करे ऐसा हो, पर आपकी मृत्यु हो जाती है, या अपने सपनों के लिए मेहनत करते करते आपकी अवस्था हो जाती है, बूढ़े हो जाते हो और मर जाते हो, तो ऐसी परिस्थिति में चाहे आपको जीते जी फल मिले या ना मिले, लेकिन मरने के बाद में आपको स्वर्ग में अपने कर्मों के अनुसार पूरा सुख मिलेगा। और जब आपके अच्छे कर्मों का बैलेंस खत्म हो जाएगा, तो आप फिर से धरती पर पुनः जन्म लेकर आओगे और अपने पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के आधार पर आप ऐसे वातावरण या घर में जन्म लेंगे जिसमें आपको पिछले जन्म के ज्ञान वाला बौद्धिक स्तर स्वतः ही मिल जाएगा और आपको उसके आगे की मेहनत करने के लिए फिर से एक नई पूरी जिंदगी मिल जाएगी। इस प्रकार व्यक्ति और अधिक परिश्रम करके अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और उसके पश्चात अपने परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखें। तो अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सामर चौधरी को। मिलते हैं श्रीमद् भगवत गीता जी के 7वें अध्याय में। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।